अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिनियोट के बासियों, इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, जो सिलसिला हमने आपको कहा था कि आखिरी नतीजा आने तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। वोट दो, वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है वोट दो की अहमियत को उजागर कर रहा है कि ये एक ऐसी आपके पास जिम्मेदारी है जो कि आपने अदा करनी है। 8 फरवरी को वोट कास्ट कर आपने अपनी हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनना है। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की कि कौन, कैसे और कहां से कितना मजबूत फैसलाबाद है, क्योंकि फैसलाबाद डिवीजन एक तगड़ा डिवीजन है। इसके अंदर, इसका हुजम के अंदर कितने कौमी असम्बली और कितने सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और इसके अंदर कितने वोटर्स हैं, ये सब नजर दौड़ाई। जबकि झंग, टोबा और चिनियोट के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी हमें आगाह किया कि वहां सूरत हाल क्या है, इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है, इलेक्शन के अंदर खास तौर पर इलेक्शन जो कमीशन है उसकी जिम्मेदारियां और उसके ऊपर एतमाद लोगों का और उम्मीदवारान का, सियासी जमातों का कैसा है। लेकिन आज एक स्टेप आगे चलते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब हलकों की तरफ बढ़ते हैं। पैनल आपके साथ तारुफ में करवा दूं। सबसे पहले जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आपको मालूम है मैं आपके साथ हूंगा, और सबसे पहले हमारे जफर डोगर साहब जो हैं वो हमारे साथ ही थ्रू आउट ट्रांसमिशन पूरी मौजूद होंगे। सर, वेलकम अगेन इन द शो। बहुत शुक्रिया बिलाल, बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन कल आपने आगाज़ किया और बहुत भरपूर रिस्पांस रहा पब्लिक का, हमारे व्यूअर्स का। और ये एतमाद जब दोबारा से हम पे आता है, उनका बहाल होता है, बहाल तो नहीं कहना चाहिए, एक उसमें इजाफा होता है, तो बहुत खुशी होती है कि हम उनकी मंगों पे, उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आगाज़ रहा। आज भी इंशाल्लाह हल्का बार जब डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हुए लोगों को हल्का बार फैसलाबाद की पॉलिटिक्स के बारे में बेहतर तौर पर आगाह कर सकेंगे। चौधरी अब्दुल रहमान हमें दूसरे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, बहुत ही खास निगाह रखते हैं तमाम सियासी मसरूफियात, जो भी गहमा गहमी सब कुछ होता है। चौधरी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इलेक्शन सेल में आपकी वहां से पहली नशिस्त है, इलेक्शन सेल की ट्रांसमिशन में अवामी पेजराई कैसे देख रहे हैं? थैंक यू बिलाल। देखिए, ये एक बड़ी जो है वो बड़ी अहम ज़रूरत थी लोगों तक लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पहुँचाना, क्योंकि बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों की। तो ये माशाल्लाह आपने बड़ी ज़रूरत पूरी की है कि यहाँ पर अब तमाम लोगों को कोई भी फैसलाबाद डिवीज़न के हवाले से इन्फॉर्मेशन दरकार होगी तो वो यहाँ पर जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए होगी वो सवाल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी उनको जो है तमाम तरह हम कोशिश करेंगे कि वो ज़रूरियात उनकी पूरी करें। और माशाल्लाह जो जिस तरह से डोगर साहब की जो है वो कमांड है, आपकी कमांड है, तो ये लोगों के सवाल जो है बगैर पूछे उनके जवाब उन तक पहुंच जाएंगे। मैं प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आज हमारा सबसे पहले, क्योंकि फैसलाबाद के 10 कौमी असम्बली के और 21 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। सबसे पहला हल्का फैसलाबाद 1 NA 95, जो कि झुमरा और खुड़ियावाला के ऊपर ये मुहित हल्का है। और मुश्तमिल हल्के के ऊपर अगर बात करें तो NA 95 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने 2013 के साबिक MPA आजाद अली तबस्सुम को मैदान के अंदर उतारा है, जबकि NA 95 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार अली अफजल शाही हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाय इलेक्शन भी यहां से PP 98 से विन कर चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता PP 97 हुआ करता था। जबकि NA 95 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार उस्मान नवाज बाजवा को मैदान के अंदर उतारा है, एक बड़े सियासी घर से इनका भी ताल्लुक है। जबकि NA 95 से राना नईम खान जो है जमात इस्लामी की तरफ से मैदान में, जबकि सैयद मीरा शाह जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मैदान के अंदर है। हम पहले 5, क्योंकि जमातें तगड़ी जमातें, क्योंकि अगर 2018 के नतीजे भी देखें तो यही हमें नतीजे नजर आते हैं, क्योंकि इस हल्के के अंदर से जो है वो जो चौधरी आसिम नजीर हैं वो 2018 के अंदर कामयाब हुए थे आजाद हैसियत से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन बाज़ा गवर्नमेंट गिराने के अंदर उनका किरदार रहा है। मैं सबसे पहले जफर डोगर साहब की तरफ बढ़ूंगा और बात करते हैं NA 95, जिसकी 2 जेली हल्के PP 98 है और PP 99 है। झुमरा खुड़ियावाला का इलाका है। डोगर साहब, बहुत खास हल्का है, बहुत खास निगाह है, तबसरों के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है, फैसलाबाद 1 है, क्या कहते हैं? बिलाल, NA 95 तबसरों में इसलिए है कि यहाँ PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं अली अफजल शाही, उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है और गुज़श्ता जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने इस वक्त जो उनके हरीफ हैं आज़ाद अली तबस्सुम,
उनको शिकस्त दी थी। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में गालिबन टिकट ही मिली थी, अजमल चीमा को मिली। उससे पहले जो था वो आज़ाद अली तबस्सुम से भी मुकाबला रहा है शाही फैमिली का। आज़ाद अली तबस्सुम ने अजमल चीमा अली अफजल शाही ने अजमल चीमा को शिकस्त दी थी और उस वक्त अजमल चीमा बड़े मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते थे। तो इसलिए अली अफजल शाही का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, नौजवान है, लोग कहते हैं कि बड़ी स्पोर्ट भी पढ़ा लिखा है, लम्स में भी पढ़ाते रहे हैं अली अफजल शाही साहब। तो इनके वालिद साहब जो चौधरी मोहम्मद अफजल शाही हैं, उनकी इस इलाके के लिए बहुत खिदमात हैं और वो बहुत तवील अरसा से पॉलिटिक्स में हैं और ग्रास रूट लेवल तक उनकी पेनिट्रेशन है। कई दफ़ा वो MP रहे, स्पीकर पंजाब असेंबली रहे, कायम मकाम गवर्नर रहे, 5 बार सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। तो वो शाही फैमिली जो है इस जुमरे में बड़ी मजबूत है। लेकिन 2018 में वहाँ नहीं जीत सकती, 3 सीटें ली थी और 3 सीटों की वजह से लोगों में कुछ था, एक रिएक्शन था कि 3 सीटें एक घराने को क्यों दे दी गई। तो उस वजह से अदरवाइज ज़िमनी इलेक्शन में फिर आके वो उनकी फैमिली के लिए अफजल शाही जीत गए। तो इसलिए इस हल्के में चूंकि कैंडिडेट भी बड़े जबरदस्त हैं अली अफजल शाही साहब, पोटेंशियल है, नौजवान पढ़ा लिखा, और इसलिए वो काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद अली तबस्सुम वो झुमरा में यहां से चूंकि MP रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए उनकी भी बहुत पेनिट्रेशन है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस हल्के में अब तक की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें अली अफजल शाही जो है उसके हवाले से ज्यादा प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ PTI की हिमायत याफ्ता अली अफजल शाही जीत जाएंगे। लेकिन आज़ाद अली तबस्सुम की जब उनको देखते हैं ना, तो उसमें मैं समझता हूं कि उनकी भी कैंपेन जबरदस्त जा रही है। उनको 2 मजबूत विंग्स की भी हिमायत हासिल है। एक नीचे आज़ाद अली उनके अजमल चीमा है PP 98 से और PP 99 से राना शोएब अदरीस। अजमल चीमा भी साबिक सूबाई वजीर हैं और राना शोएब अदरीस MP रहे हैं। तो इनके पैनल में एक खामी है कि इनमें अराई बरादरी का उम्मीदवार नहीं है। तो इस हल्के में अराई बरादरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बरादरिज्म भी चलता है, बहुत चलता है इस इलाके में। तो जो खुरने वाला हल्का है उसमें अली अफजल शाही के पैनल को ये एक बर्तरी इस लिहाज से हासिल है कौमी असम्बली के हल्के में कि वहाँ उनका जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है वहाँ वो अराई बरादरी से है और वहाँ उनकी काफ़ी तादाद मौजूद है। सर, उसके प्रोएक्टिव रिएक्टिव होने पर जरा बात करेंगे। मैं अब्दुल रहमान से थोड़ा एक व्यू ले लूँ। अब्दुल रहमान, क्या ये पाकिस्तान से नून की एक हिकमत अमली के अंदर नाकिस हिकमत अमली नहीं थी कि उन्होंने बहुत लेट जाके अपना कैंडिडेट उतारा, जबकि अली अफजल शाही, जैसे डोगो साहब ने कहा, मैं सेकंड करूंगा, इस बात का वो वर्क कर चुके थे। आज़ाद अली तबस्सुम का सारा फोकस 98 के टिकट के ऊपर था और वहां वर्क कर रहे थे। मैं वापस आऊंगा, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि 98 के ऊपर आज़ाद तबस्सुम का गुफ्तगू जो थी वो चल रही थी और एकदम से उनके ऊपर ये चीज आ गई कि उनको NA 95 का टिकट जो है वो अलॉट कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज थी और लोगों के अंदर क्योंकि चौधरी आसिम नज़ीर फैमिली ने वहां से अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया, जिस बिहाफ के ऊपर जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम के ऊपर ये कुरा निकला और फिर उनको कंपेन करना पड़ी। इस पर गुफ्तगू अब्दुल रहमान से करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको सिटी 41 की इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको वेलकम कहते हैं। हम बात कर रहे थे हल्का NA 95 झुमरा खुड़ावाला का, जिसके 2 झेली PPs भी हैं, जिसमें PP 98 है और PP 99 है। चौधरी अब्दुल रहमान से गुफ्तगू हमारी जारी थी, इस हवाले से मैंने सवाल कर दिया था, उसी की तरफ वापस चलते हैं। अब्दुल रहमान, आज़ाद तबस्सुम लेट नहीं हो गए, जहां उनकी फुटिंग डोगो साहब ने कहा कमजोर इस लिहाज से नजर आती है कि अली अफजल शाही ने वर्क बहुत कर लिया और जब वो बाई इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से वो हल्के में बड़े प्रोएक्टिव नजर आए। क्या इसके ऊपर आप इत्फाक करते हैं या कुछ एनालिसिस डिफरेंट रखेंगे? बिलाल, देखिए 1985 में जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकाट किया था तो वो बाइकाट शहरों तक रहा था, गांव देहात में उसका असर नहीं पहुंचा। अभी भी ये सूरत हाल है, शहर के इलेक्शन कुछ और तरह के, गांव के इलेक्शन कुछ और तरह के। शहरी इलेक्शन में बेशक PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो बर्तरी में होंगे, लेकिन जो गांव देहात है वहां पर सूरत हाल टोटली जो है वो डिफरेंस है। उसकी मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ पर जो तगड़े उम्मीदवार हैं या जो उस इलाके के चेयरमैन होते हैं या नंबरदार होते हैं या जो इलाका मुअज्जिन जिन्हें हम कहते हैं गाँव के चौधरी, वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पर थाने कचहरी की सियासत बाद में किसके पास रहेगी। और वो अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा आपका कैंडिडेट जीतता है या हारता है, फर्ज करें कि यहाँ पर नून लीग का अगर कोई कैंडिडेट हार भी जाता है
तो वो क्योंकि हुकूमत पंजाब में उनकी बनती है तो थाना कचहरी की सियासत उनके पास रहती है। आज़ाद अली तबस्सुम की ज़िमनी इलेक्शन में जब वो जीते थे 2013 में, तो उसके जीतने की वजह भी यही जनरल थी। इलेक्शन वो ज़िमनी इलेक्शन में ज़िमनी जीते थे इलेक्शन 2013 का, एक उम्मीदवार की वफात की वजह से मुल्तवी ज़िमनी हो गया हुआ था। था। तो वहां पर उनको समझ थी कि आज़ाद अली तबस्सुम जीते या हारे ये नून लीग के टिकट होल्डर की वजह से, क्योंकि हुकूमत उनकी बन गई है तो ये इक़्तिदार में रहेंगे, 100 लोगों ने वोट डाल दिया। 2018 में जब कंपटीशन था तो वो हार गए। उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वो उनके जीतने की वजह कई और वजूहात के साथ, एक वजह जो है वो लाहौर से उनकी रिश्तेदारी की वजह भी थी। तो ये अब वो वजह नहीं रही, अब वो वजह 1-2 महीनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन वजह अभी तो बरकरार है ना। मतलब 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। मसला ये है कि यहाँ पर लोग बहुत लंबा सोचते हैं कि आज़ाद अली तबस्सुम अगर हार जाते हैं, फर्ज करें, फिर भी वो जो है वो पावर में रहेंगे, उनके टिकट होल्डर के बताए ना कि किस वो तरह वजह से है क्या। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, जो ढके छुपे लफ्ज़ों में बता दिया अब्दुल रहमान। मेरा ख्याल वो रिटायर होने वाले हैं। जी सर, मार्च के क्या दिन की ये रिटायरमेंट कहना- 6-7 खुला मार्च। बताया ना यार, मतलब उनको पता चलना चाहिए आवाम कि को पता ही है, तो सोशल मतलब खुला बातें हो रही हैं। सर बात ये है कि यहाँ पर शाही फैमिली क्या का असरअंदाज हो रहे हैं। एग्जैक्टली शाही फैमिली का बड़ा होल्ड रहा है वहाँ पर। उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट करवाई है, बड़े काम करवाए हैं, लेकिन मसला अब ये है कि डेवलपमेंट और काम राना सनाउल्लाह खान ने भी बड़े करवाए थे, लेकिन शहर के हल्के से वो हार गए। शहरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बहुत काम करवाया, लेकिन फिर एग्जैक्टली भी ये हारे। चीजें मैटर नहीं करती होती। बाज़ औक़ात मैटर ये करता होता है कि इलाके के लोगों की जो पहुंच में कौन है। अब यहाँ पर जैली विंग्स के हवाले से बात कर लें तो राना शुएब रईस की मजबूती की वजह यही है कि वो असम्बली की बजाय इलाके में टाइम देते बिल्कुल, हैं, definitely, ये वो तो कम no असम्बली में doubt। जाते हैं। जब ये बड़ा रोला बना हुआ था कि असम्बली में MPs बिठाए हुए थे, तब भी राना शुएब रईस, जफर इकबाल नागरा, मियां अजमल आसिफ और गाँव देहात के जो MPs हैं ना, वो वहां से शाम को आ जाते थे अपने हल्के में और सुबह फिर उठ के होटल में वापस चले जाते थे जब लाहौर में बिठाए हुए थे। तो इनका मसला ये है कि ये हल्के में इनकी पेनिट्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। राना शुएब रईस हो गया, अजमल चीमा हो गया, अब उनका जो दड़ा बना हुआ है, सूबाई वजीर भी रहे हैं। ये इलेक्शन में ज़िमनी में बेशक हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने 2018 के वोटों से ज़्यादा वोट लिया था। तो ये सारी चीज़ें, फिर जो बरादरी का इम्पैक्ट, डोगर साहब ने बड़ी खूबसूरत निशानदेही की कि यहाँ पर इनके पास जो राही नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि शाही फैमिली के पास राजपूत नहीं है। राही अगर उन्होंने डाल लिया तो 2 जाट डाले हैं, वो राजपूत नहीं है, राजपूतों का हल्का भी है। तो इस तरह से ये शहरी हल्का फिर जो चक जुमरा का है वहाँ पे जो है वो नून लीग की काफ़ी जोर मैंने देखी। अली अफजल शाही इलेक्शन में चल सकते हैं अगर कंपटीशन बराबर का हो। अब ना उनके पास निशान है, बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी वोटर्स जो नजरियाती वोटर होता है ना, वो सोचता है। आपकी बात से ये लग रहा है कि आप आज़ाद अली तबस्सुम को पॉइंट ज्यादा दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नून लीग बेहतर पोजीशन में सिर्फ इस वजह से है कि उनके मुखालफिन के पास निशान नहीं है। उनके मुखालफिन के पास आने वाले वक्त में वज़ीर आला का उम्मीदवार नहीं है, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं है। उनके जो नजरियाती वोटर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है। कमीशन ने कहा है कि अगर आज़ाद लोग ज्यादा जीत जाते हैं तो वो अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं। उन्होंने निशानदेही तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। अब लेकिन किसे बनाएंगे? उनके जो 2 अहम बंदे हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, बल्कि तीनों बड़े जेलों में। आपको लगता है जितने खड़े हैं इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं? नहीं, देखिए यार, अगर सरदार को वज़ीर आला बनाया जा सकता है तो फिर तो यह बहुत, फिर तो किसी को भी बनाया जा फिर तो सकता अली है। अफजल को भी बनाया जा सकता है। वो तो बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं ना। फिर अगर बुज़दार वज़ीर आला बन सकता है पहली दफा जीत के, और जो एक काउंसलर लेवल के बंदे थे, तो फिर अली अफजल शाही जैसे बंदे क्यों नहीं बन सकते? अली अफजल शाही जैसे बंदे की वजह से हल्के की बात जारी है। अब अगली ब्रेक में हम आएंगे तो हम पीपीज के ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इलेक्शन 2024 वोट दो खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन सेल जो है वो जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जफर डोगर साहब, चौधरी अब्दुल रहमान। मैं शॉर्टली पीपीज के ऊपर जरा चले जाऊं। पीपी 98 का जिक्र पहले कर लें। अजमल चीमा हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि निशान IPP का उकाब है। जुनैद अफजल शाही अली अफजल के भाई हैं बड़े, और ये यहाँ से PP 98 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। राना फराज अनीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैदान में हैं। मोहम्मद अवैस ताहिर तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जबकि मोहम्मद यासीन कालू जो है जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ मैदान के अंदर है। और ये बड़ा जोड़ पड़ रहा है, बड़ा टाकरा है। डोगर साहब शॉर्टली, क्योंकि PP 99 हम अगली ब्रेक में ले जाएंगे, क्या कहेंगे कि यहाँ आपको कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है? मजमूई तौर पर तो अजमल चीमा, जुनैद अफजल,
राना फराज अनीस के दरमियान मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ एक इंडिपेंडेंट खातून अकलौती उम्मीदवार ताहिरा खिची भी मौजूद है मैदान के अंदर। कैसे देख रहे हैं इस वक्त जलसे सारे बड़े बड़े करी जा रहे हैं? यहाँ बड़ा टफ कंपटीशन है। देखिए, यहाँ ये वो हल्का है जहाँ से शहरी हल्का है जी, चक जुमरा का अर्बन एरिया जो है, म्यूनसिपैलिटी का एरिया ज़्यादातर उस पर मुश्तमिल है। और यहाँ जाट बरादरी भी अगरचे है, लेकिन ये वो हल्का है जहाँ से आज़ाद अली तबस्सुम जीते थे और यहीं से फिर अजमल चीमा भी जीते थे। ये इस वक्त जो ताकत है आज़ाद अली तबस्सुम की, वो इसी हल्के में थी। उसी वजह से 99 में तो पीपी 99 में उस एरिया में कमज़ोर है। तो इस हल्के में अजमल चीमा और जुनैद अफजल शाही दोनों जाट उम्मीदवार हैं। दोनों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं इसमें किसी एक को बर्तरी देने की पोजीशन में नहीं हूँ। अगरचे अजमल चीमा जो हैं वो उकाब के निशान पे लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की भरपूर हमायत उन्हें हासिल है। दूसरी तरफ जुनैद अफजल शाही हैं। जुनैद अफजल शाही का उनके साथ नशिस्त हुई। जुनैद अफजल शाही भी आम लोग पता नहीं कैसे लेते होंगे। मुझे उस नशिस्त में जुनैद अफजल शाही बड़े ज़बरदस्त, एक पढ़ा लिखा ऐसा नौजवान जिसमें एक विजनरी बंदा, जिसमें बाकायदा मैंने महसूस किया कि वो क्लैरिटी है उसके थॉट्स में, तो वो अट्रैक्ट करती है। चीमा साहब अभी तक बल्दियात की सियासत की सोच लेकर चल रहे हैं। चीमा साहब को बहरहाल उनकी भी पॉपुलैरिटी है हल्के में। उनके सारा आज़ाद अली तबस्सुम का भी जोड़ पड़ा हुआ है अब तो। डबल जुमरा का जो हल्का है ना, अगरचे हम थोड़ा सा एज दे रहे हैं एक शख्स को ऊपर एमएनए के मामले में, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होने का इम्कान है। मतलब आज़ाद अली तबस्सुम वर्सेस अली अफजल शाही, और इसके साथ साथ जुमरे में जुनैद अफजल शाही और अजमल चीमा, ये इन दोनों के दरमियान नीचे और ऊपर उन दोनों के दरमियान मुकाबला है। और मैं समझता हूँ यहाँ मुकाबले बड़े दिलचस्प होंगे। हतमी तौर पे किसी को आप नहीं कह सकते कि वो लीड ले जाएगा, लेकिन हम थोड़े से पॉइंट्स की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि किसको किस बुनियाद पर थोड़ी बहुत बर्तरी हासिल है। तो ये चक जुमरा वाला जो हल्का है सूबाई असम्बली का पीपी 98, इसमें दोनों उम्मीदवार जो हैं वो उनकी बहुत ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है इलाके में। जुनैद अफजल शाही पहली दफ़ा दोनों बल्दियात से हैं, दोनों मेंबर जिला कौंसिल रह चुके हैं, नाज़िम चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ, लेकिन एमपीए का इलेक्शन रहा, जुनैद अफजल शाही पहली दफ़ा लड़ रहे, लेकिन वो बल्दियात की सियासत का जो तजर्बा होता है, लेकिन शाही बरादर की सियासत खड़ी उनके सर पे होती है, वो उन्हीं के सर पे। जुनैद बहुत, लेकिन जो अजमल चीमा है आप उसको भी इग्नोर नहीं ले सकते। तो इसमें मैं समझता हूँ अभी मैं इसमें हतमी कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन दोनों के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोनों के पॉइंट्स मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आप दोनों को कैसे देखते हैं और इन 6 उम्मीदवारों के अंदर कैसे देखते हैं? कोई अपसेट कर सकते हैं इनमें से, कोई डिस्टर्ब कर रहा है इन 2 उम्मीदवारों को, या इनके दरमियान ही असल मुकाबला नजर आ रहा है? बिलाल, मैं डोगर साहब के ख्यालात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। यहाँ पर कोई भी फेवरेट नहीं है, दोनों को प्लस पॉइंट्स भी है, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स पे कोई यहाँ से जीत सकता है। तो देखिए 3 दिन बाकी। अजमल चीमा का नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि उनके पास शेर का निशान नहीं है, काब का निशान है, और पे दर पे पार्टियां बदलने की वजह से उन पर एतमाद जो लोगों का बड़ा ज़ायल हुआ है। देखिए, वो उन्होंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद नून लीग से इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद जो है वो नून लीग में वापस चले गए, फिर आईपीपी में चले गए। तो ये कुछ सालों में 4 पार्टीज वो बदल चुके हैं। इस वजह से इत्माद जो वोटर्स है या नजरियाती वोटर्स है वो इत्माद जाहिर करता है। ना पीटीआई का निशान मिला और ना नून लीग का निशान मिला तो बाई इलेक्शन में मिला, वो लूज करके वरना 4 पे रहे और अब मुकाब पे आ गए। अरे मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगा। अजमल चीमा जब पीटीआई छोड़ के आज़ाद हैसियत से लड़े, उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि वो ज़लई सदर था और शाही बरादरी को, शाही फैमिली को 3 सीटें दे दी गई थी, और ज़लई जो सदर था उसको एक टिकट भी नहीं मिला था। जो खुद टिकट बांटने वालों में शामिल थे उनको अपनी टिकट नहीं मिली थी। इसलिए ये हमारी सियासी जमातों के भी सोचने का मकाम है कि आप मजबूत, और फिर जीत के दिखाया उसने बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ये सिचुएशन बन जाती है कि जब लोगों को इग्नोर किया जाता है तो फिर वो आज़ाद हैसियत में भी लड़ने पे मजबूर, आज़ाद हैसियत लड़ने में मजबूर होते वापस आएंगे। ये बहुत कांटेदार मुकाबला है और अब पीपी 99 पे चलेंगे, लेकिन ब्रेक बाद दोबारा वापस आ रहे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टाइम बड़ा कम है। पीपी 99 पे चलेंगे। पीपी 99 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से राना शोएब अदरीस मैदान में हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अहमद मुजतबा जो कि साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर शफीक अहमद के साहबजादे हैं, मोहम्मद नबी अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इब्रार हुसैन अवान है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट यहाँ नहीं मौजूद। अब्दुर्रहमान शॉर्टली, क्या कहेंगे, कौन फेवरेट है यहाँ आपके ख्याल में, कौन लीड करता नजर आ रहा है? फिलहाल देखिए, राना शोएब अदरीस बहरहाल फेवरेट भी है, पहले भी यहाँ पर मुतअद्दिद बार मुंतखब हुए, उनके वालिद भी यहाँ पर बड़े अरसे से सियासत से में यहाँ पर रहे हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये हल्के में ही मौजूद रहते हैं और उनकी जो वहाँ पर चलती है, जिसको हम कहते हैं वो डंडी पट्टी वाले, वो भी ये है, मतलब लड़ाई झगड़े में भी सामने रहते हैं। थाना कचहरी जो थानों के अंदर ही करते रहे वो भी एग्जैक्टली वो मतलब थाना कचहरी लोग। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर ऐसे लोग जो कि नहीं होने चाहिए असेंबली में, वही जाते हैं और लोग उनको बेचते भी हैं। तो बहरहाल ये उस हवाले से फेवरेट है। लेकिन यहाँ पर जो अहमद मुजतबा, उनको जो एज है वो बरादरी का एज है, राई बरादरी का एज है, पीटीआई का। लेकिन गैर हाजिरी का नुकसान भी तो बहुत है ना, जो अपने घर गुड़ उठा के लाहौर चले गए, इलेक्शन लड़ने आ जाए तो लोग इनको पैराशूटर भी कहते हैं। एग्जैक्टली कहते हैं, ये बात दुरुस्त है। अगर नजरियाती वोट पीटीआई का पड़ जाता है तो ये बहरहाल फेवरेट होंगे, अगर नहीं पड़ता तो फिर राना शोएब अदरीस सीट ले जाएंगे। ये दोनों को मैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग टिकट लेना चाहते थे वो भी तो अब शोएब अदरीस के साथ नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर तो है। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। और एग्जैक्टली क्योंकि ये शहरी इलाका कम है, इसमें देही इलाका ज्यादा, और देही इलाके में जैसा कि दड़े शोएब अदरीस को आप मजबूत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, हल्के के अंदर कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है, आप किसे मजबूत देख रहे हैं? मैं चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर की राय से इत्तेफाक करता हूँ, हालांकि मेरी इनका इत्तेफाक राय कम ही होता है क्योंकि चौधरी जो है बड़ा इंतहा पसंद होता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये बस हो गया ये हार गया। लेकिन इस मामले में मैं मुत्तफिक हूँ 9 फरवरी का बयान देते जो शोएब अदरीस है वो काफी मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि वो डॉक्टर शफीक चौधरी के बेटे हैं, अहमद मुजतबा। डॉक्टर शफीक चौधरी एमपी रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं, और ये जो ख्याल अहमद कासरू पीटीआई के उनके बहनोई हैं। तो एक ये भांजा हुआ है अहमद मुजतबा ख्याल अहमद कासरू का। तो उस हल्के में इनकी पेनिट्रेशन माजी में रही है, लेकिन बड़ा अरसा जैसे फनकारियां कासरू साहब वाली इनके अंदर नहीं है, तो वो लेकिन वो गैप बड़ा आ गया ना। तो इसलिए राना शोएब अदरीस से जुड़ा हुआ अपने हल्के से मुझे लगता है कि शोएब अदरीस जो है उसको बर्तरी हासिल है, इस हल्के में बर्तरी हासिल है। मैं जरा शॉर्टली इस NA95 के एंड पे आपको सिर्फ ये बता दूं, 2018 के नतीजे के मुताबिक यहाँ से जो चौधरी आसिम नजीर हैं वो यहाँ से इलेक्शन विन किए थे, और पीपी 98 के अंदर से जो है वो जो इलेक्शन है वो जीता था आजाद अली तबस्सुम ने आजाद, लेकिन बाद में बाई इलेक्शन अली अफजल शाही, और 99 के अंदर राना शोएब अदरीस मुस्तकिल जो है दूसरी बार MP रह चुके हैं। तो इस हल्के में आपने पूरा सिनेरियो देखा, आपके सामने रखा। दोबारा भी बात होगी सरके पर दोबारा तबसरा करेंगे, लेकिन बड़ा ही खास है और इस वक्त काफी तनाव और काफी टक्कर के मुकाबले नजर आ रहे हैं। यहां ब्रेक दीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम जारी है, ट्रांसमिशन जारी है। दोबारा से इस सीट के ऊपर आपको मिलेंगे जफर डोगर साहब। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टाइम बड़ा कम है। पीपी 99 पे चलेंगे। पीपी 99 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से राना शोएब अदरीस मैदान में हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अहमद मुजतबा जो कि साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर शफीक अहमद के साहबजादे हैं, मोहम्मद नबी अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इब्रार हुसैन अवान है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट यहाँ नहीं मौजूद। अब्दुर्रहमान शॉर्टली, क्या कहेंगे, कौन फेवरेट है यहाँ आपके ख्याल में, कौन लीड करता नजर आ रहा है? फिलहाल देखिए, राना शोएब अदरीस बहरहाल फेवरेट भी है, पहले भी यहाँ पर मुतअद्दिद बार मुंतखब हुए, उनके वालिद भी यहाँ पर बड़े अरसे से सियासत से में यहाँ पर रहे हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये हल्के में ही मौजूद रहते हैं और उनकी जो वहाँ पर चलती है, जिसको हम कहते हैं वो डंडी पट्टी वाले, वो भी ये है, मतलब लड़ाई झगड़े में भी सामने रहते हैं। थाना कचहरी जो थानों के अंदर ही करते रहे वो भी एग्जैक्टली वो मतलब थाना कचहरी लोग। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर ऐसे लोग जो कि नहीं होने चाहिए असेंबली में, वही जाते हैं और लोग उनको बेचते भी हैं। तो बहरहाल ये उस हवाले से फेवरेट है। लेकिन यहाँ पर जो अहमद मुजतबा, उनको जो एज है वो बरादरी का एज है, राई बरादरी का एज है, पीटीआई का। लेकिन गैर हाजिरी का नुकसान भी तो बहुत है ना, जो अपने घर गुड़ उठा के लाहौर चले गए, इलेक्शन लड़ने आ जाए तो लोग इनको पैराशूटर भी कहते हैं। एग्जैक्टली कहते हैं, ये बात दुरुस्त है। अगर नजरियाती वोट पीटीआई का पड़ जाता है तो ये बहरहाल फेवरेट होंगे, अगर नहीं पड़ता तो फिर राना शोएब अदरीस सीट ले जाएंगे। ये दोनों को मैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग टिकट लेना चाहते थे वो भी तो अब शोएब अदरीस के साथ नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर तो है। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर भी उनके साथ शामिल हो गए हैं।
और एग्जैक्टली क्योंकि ये शहरी इलाका कम है, इसमें देही इलाका ज्यादा, और देही इलाके में जैसा कि दड़े शोएब अदरीस को आप मजबूत कह रहे हैं, डोगर साहब आप कैसे देखते हैं इस हल्के के अंदर कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है, आप किसे मजबूत देख रहे हैं? मैं चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर की राय से इत्तेफाक करता हूँ, हालांकि मेरी इनका इत्तेफाक राय कम ही होता है क्योंकि चौधरी जी ने बड़ा इंतहापसंद होता है, स्वीपिंग स्टेटमेंट ये बस हो गया ये हार गया। लेकिन इस मामले में मैं मुत्तफिक हूँ 9 फरवरी का बयान देते जो शोएब अदरीस है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि वो डॉक्टर शफीक चौधरी के बेटे हैं अहमद मुश्तबा। डॉक्टर शफीक चौधरी MP रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं, और ये जो ख्याल अहमद कासरू PTI के उनके बहनोई हैं, तो एक ये भांजा हुआ है अहमद मुश्तबा ख्याल अहमद कासरू का। तो उस हलके में इनकी पेनिट्रेशन माजी में रही है, लेकिन बड़ा अरसा जैसे फनकारियां कासरू साहब वाली इनके अंदर नहीं है, तो वो लेकिन वो गैप बड़ा आ गया ना, तो इसलिए राना शोएब अदरीस से जुड़ा हुआ अपने हलके से मुझे लगता है कि शोएब अदरीस जो है उसको बर्तरी हासिल है, इस हल्के में बर्तरी हासिल है। मैं जरा शॉर्टली इस NA95 के एंड पे आपको सिर्फ ये बता दूं 2018 के नतीजे के मुताबिक यहाँ से जो चौधरी आसिम नज़ीर हैं वो यहाँ से इलेक्शन विन किए थे, और PP 98 के अंदर से जो है वो जो इलेक्शन है वो जीता था आज़ाद अली तबस्सुम ने आज़ाद, लेकिन बाद में बाई इलेक्शन अली अफजल शाही, और 99 के अंदर राना शोएब अदरीस मुस्तकिल जो हैं दूसरी बार MP रह चुके हैं। तो इस हल्के में आपने पूरा सिनेरियो देखा, आपके सामने रखा, दोबारा भी जब बात होगी सरके पर दोबारा तबसरा करेंगे, लेकिन बड़ा ही खास है और इस वक्त काफी तनाव और काफी टक्कर के मुकाबले नजर आ रहे हैं। यहां ब्रेक दीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम जारी है, ट्रांसमिशन जारी है, दोबारा से इस सीट के ऊपर आपको मिलेंगे जफर डोगर साहब। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जफर डोगर। आप देख रहे हैं इलेक्शन सेल की नशरियात, सिटी 41 के इलेक्शन सेल से हम हाजिर हैं और ये सिलसिला इलेक्शन ट्रांसमिशन का जारी रहेगा। इलेक्शन 2024 के नताइज आने तक बिलाल डोगर हमारे होस्ट होंगे, मैं भी आप उनके साथ यहाँ होस्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम को, और आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और हलकों की सियासत जो है, फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 10 और 21 हल्के सूबाई असम्बली के, और फैसलाबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो 18 कौमी असम्बली के हल्के और 38 कुल सूबाई असम्बली के हल्के बनते हैं। इन सब के नताइज इंशाल्लाह आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और नताइज तो 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले किस हल्के की क्या सूरत हाल है उसको ज़ेर बहस लाएंगे और बताएंगे कि कौन किस पोजीशन में है, किस उम्मीदवार को किस बुनियाद पर दूसरे पर कुछ बर्तरी हासिल है, किसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमारे पैनल्स बदलते रहेंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। 2018 के इंतखाबात के बाद ये 2024 में मौका मिल रहा है आपको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, तो इंतखाब में हिस्सा लेना, वोटिंग में हिस्सा लेना, ये कौमी फरीज़ा है हमारा। हम इस पे ज़ोर देते हैं, सिटी 41 की मुहिम है, कैंपेन है कि वोट दो। वोट देने से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, वोट देने से आप अपने नुमाइंदे चुनने का जो हक़ है वो इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत साजी में मदद मिलती है। और घरों में ना बैठिए, वोट डालिए 8 फरवरी को। हम फैसलाबाद के अगर जायज़ा लें तो 2018 के इंतखाबात में ज़िला फैसलाबाद में 50-50 सिचुएशन रही। 5 नशिस्तें PTI के हिस्से में आई और 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीती। अब क्या होता है इस पे बात करेंगे। इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का NA96 जड़ांवाला की बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन किस पोजीशन में है। हमारे साथ पैनल में बिलाल डोगर शामिल होंगे डिस्कशन के लिए, सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। इनके साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर चौधरी अब्दुल रहमान सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और इनके अलावा खिलजा लियाकत होंगी जो हमारी फीमेल रिपोर्टर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि NA96 की इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है। बिलाल, अभी ब्रेक से पहले आप होस्ट कर रहे थे प्रोग्राम, तो NA95 के बारे में बड़ी तफसील से बात हुई, तो अब NA96 की अगर बात करें तो NA96 के बारे में क्या कहेंगे कि इस वक्त नवाब शेर वसीर जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2018 में वो जीते थे PTI की तरफ से, और बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की मुस्लिम लीग नून की तरफ से।
क्या कहेंगे कि नवाब शेर वसीर के साथ जो मुकाबला राय हैदर खां खरल का है, जो पहले मुस्लिम लीगी रहे, अब वो पीटीआई के उम्मीदवार के या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, तो क्या कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? सर मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मेरे पॉइंट्स मैं पहले आगाज में बता दूं, नवाब शेर वसीर के हक में है। उसकी एक वजह है कि राय हैदर भी खरल हैं और शाहजहां भी खरल हैं, तो ये खरल बरादरी का जो वोट है 17 गाँव हैं उनके कमोबेश जो वो तकसीम होंगे। और दूसरा, जब ये आप PP 100 के अंदर जाते हैं तो वहाँ चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर जो कि इन हल्कों से जीते हुए हैं, उनकी हमायत जो है गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल तलाल चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने पूरे नून लीगी पैनल को ऐलान कर दिया है। और तलाल चौधरी जिनको ये कहा जा रहा था ये अलग-अलग कैंपेन चल रहे हैं, अब वो बहुत ही इसको सीरियस लिए हुए हैं कि उनको लगता है कि उनका स्टेक जो वो लिख रहे हैं कि नामजद सेनेटर, वो नामजद सेनेटर तभी सेनेटर बनेंगे जब ये तीनों सीटें जीतेंगे। और यकीनन तौर पर अगर देखें तो खास तौर पर PP 100 से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती नजर आ रही है नवाब शेर वसीर को, और ये ऑन भी किया जा रहा है कि वहां से बड़ी लीड लगाएंगे। जबकि म्यूनसिपैलिटी के हल्के के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवार अभी मजबूत हैं, लेकिन जैसे हमने बात की झुमरा और खुड़ियावाला की, सेम कंपेयर्ड ऐसे ये दही और चकूका इलाका में अब्दुर्रहमान की बात को सेकंड करूंगा कि यहाँ पार्टीइज्म के जरा अदर देन यहाँ बरादरी का वोट बहुत है। अब देखें यहाँ तलाल चौधरी जो है वो अराई बरादरी से, तो अराई बरादरी को वो जोड़ रहे हैं, जबकि दीगर बरादरियों में से मलिक नवाब शेर वसीर जो है वसीर बरादरी है, खलर बरादरी है, इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ बरादरियों के अंदर गुज्जर बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, डोगर बरादरी भी है, इसके अलावा दीगर राना बरादरी बहुत बड़ी तादाद में PP 100 में बैठी है, जो कि उमर वसी जफर जिसको ऑन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिलाल आपसे बात जारी रखेंगे, मैं चौधरी अब्दुर्रहमान को मौका देना चाह रहा हूँ और सबसे पहले ये बता दूं नाज़रीन को कि यहाँ से तलाल चौधरी 2018 में जीते थे और उनके वोट जो थे उन्होंने 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल, 2018 में वो कामयाब नहीं हो सके थे, 2018 में जीते थे, गालबन 2013 में जीते थे। तलाल चौधरी के 1,01,000 वोट थे 2013 में, और नवाब शेर वसीर को उस वक्त सिर्फ 35,000 वोट मिले थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो उम्मीदवार अहम उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, PTI के हमायत याफ्ता राय हैदर खां खरल हैं, PPP के उम्मीदवार राय शाहजहां खरल हैं, और इसके अलावा जमात इस्लामी के राना अब्दुल वहीद मैदान में हैं, जबकि TLP के सैयद आसिफुल्लाह उम्मीदवार हैं। तो अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे? जड़ावाला की पॉलिटिक्स को आप भी बहुत देर से देख रहे हैं, उस पर नजर है आपकी, क्या नताइज देख रहे हैं? जैसे कि आपने सर बैकग्राउंड बताया, तो 2013 में जो है वो नून लीग की वेव थी, कोई भी नून लीग का बंदा नहीं आ रहा, तलाल चौधरी भी उसी वेव में जीते थे। 2018 में कंपटीशन आया था जिसमें तलाल चौधरी भी हार गए थे, कई और लोग भी हार गए थे यहाँ पर, तो वो कंपटीशन का इलेक्शन था, दोनों की मकबूलियत बराबर थी, PTI की भी नून लीग की भी, और उसमें नवाब शेर वसीर कामयाब हुए थे। अब अनफॉर्चुनेटली वेव है PTI के हक़ में और ये बहुत ज़्यादा है, ताहम उनके पास निशान मौजूद नहीं है जिसका फ़ायदा जो है वो नून लीग को होने जा रहा है। तो अब नवाब शेर वसीर जो कि नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके दड़े भी मौजूद हैं उधर, ताहम दूसरी जानब जो है वो राय हैदर अली खान खरल का भी सेम यही है कि वो कभी भी इलेक्शन नहीं हारे। यहाँ पर 2 लगातार MPA का इलेक्शन जीते हैं, उनके वालिद यहाँ पर MPMA रह चुके हैं, उनके भाई यहाँ पर बल्दियात की सियासत में जड़ावाला कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनको बहरहाल बड़े एज मिलते हैं। एक तो बरादरी का एज मिलता है उधर, यहाँ पर उनकी बरादरी बड़ी तादाद में है, फिर उन्होंने उधर कई कॉलोनी शलोनी भी काटी हैं, प्रॉपर्टी के काम में भी जैसे आपको पता है कि कितना पैसा होता है और वो पैसा खर्च करने के लिए होता है, और वहाँ पर गांव देहात में धड़े जो है वो पैसे के ज़ोर पर भी उसमें बड़ी मनूवरिंग की जाती है। तो ये बड़े एज हैं जो कि राय हैदर अली खान खरल के हक़ में जाते हैं। फिर वो PTI में शामिल हुए, वहाँ पर उन्होंने जो रैली निकाली थी। अब्दुर्रहमान, ये देखें कि जब तलाल चौधरी महज 13,000 से हारे थे नवाब शेर वसीर से, तो तलाल चौधरी 2018 में भी एक मजबूत उम्मीदवार थे। 13,000 से हारना कोई कौमी असम्बली का इलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं होती, और लेकिन जब 2013 में तलाल चौधरी जीते थे तो उस वक्त उनके वोटों की तादाद 1,01,000 थी, जबकि नवाब शेर वसीर को सिर्फ 35,000 वोट पड़े थे। इससे भी पीछे जाए 2008 में नवाब शेर वसीर ने 42,000 वोट लिए थे। उस वक्त ज़ाहिर नज़ीर जो साबिक़ ज़िला नाज़िम फैसलाबाद रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो तकरीबन 40,000 वोट लिए उन्होंने, और राय सलाहुद्दीन 38,000 वोट उन्होंने लिए। तो यानी उस दौर में भी जब इतने बड़े हैवी वेट्स कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे 2008 में, उस वक्त भी नवाब शेर वसीर जीत गए थे।
तो इस पहलू को भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी आपने खूबसूरत निशानदेही की। तब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वेव उनके पास मौजूद थी 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो तब भी कई कैंडिडेट जीत गए थे। जुमरा से तारक बाजवा भी इवन जीत गए, यहाँ पर तांदलेवाला से भी शहादत अली बलोच जीत गए, राना फरूक सईद खान भी जीत गए। तो तब एक पीपल्स पार्टी की वेव थी। अब दो चीज़ें, एक वेव का इलेक्शन, एक वेव के बरक्स जाना। अब्दुल ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल रहमान गुज्जर हमें बता रहे थे कि जड़ावाला की जो पॉलिटिक्स है उसमें नवाब शेर वसीर और राय हैदर खां खरल, उनके दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है, तो राय हैदर खां खरल के हवाले से बता रहे थे कि वो 2 दफ़ा वहाँ से MPA रहे हैं, तो बड़ा एक मजबूत पुराना सियासी घराना है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि वो उनको हराना भी इतना आसान नहीं होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और खिलजा लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। खिलजा लियाकत जो है वो हमारी फीमेल रिपोर्टर हैं, जैसा कि पहले ब्रेक में भी थी। वो उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त जो ख़वातीन की पोजीशन है वो क्या है। फैसलाबाद के शहरी हलकों के साथ साथ जो तहसीलें हैं और जड़ावाला की जो तहसील है और NN96 जो इस वक्त ज़ेर बहस है, उसमें ख़वातीन कितनी सरगर्म नज़र आती हैं। खिलजा लियाकत बताइएगा, क्या रोल देख रही हैं पॉलिटिक्स में ख़वातीन का, और NN96 में ख़वातीन कितनी सरगर्म है? सर, मुझे लगता है अगर बात कीजिए पहले इलेक्शन जो 2018 में हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली अब जो ख़वातीन का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स कर रही हैं, इसके अलावा जलसों में भी जा रही हैं। अभी जैसे धोबी घाट में बहुत बड़ा जलसा हुआ था नवाज शरीफ का, तो ख़वातीन की अगर तादाद की बात करूँ उसमें भी ख़वातीन की जो है बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने वहाँ पे शिरकत की। बहुत सी ख़वातीन ने रैलीज़ निकाली और मुझे लगता है बहुत अच्छा जो है किरदार जो है वो अदा किया है। पहले अगर 5% तक ख़वातीन जो है 2018 में हमें नज़र आ रही थी, अब वो 46% तक जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं इस बार जो है। और अगर बात करें NN96 के हवाले से जो जड़ावाला में है, तो वहाँ पे भी ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना जो है वो चल रही हैं। बज़ाहिर देखने में ये आ रहा है कि उन्हें भी कोई सीट जो है वो मुख्तिस नहीं की गई है, मिल नहीं रही है, वोट नहीं लड़ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इसी तरह मुझे लग रहा है ख़वातीन जो है वो साथ जो है वो इलेक्शंस में जा भी रही हैं, कैंपेन्स भी कर रही हैं और रैलीज़ भी निकाल रही हैं। और वो बहुत सी ऐसी जो होती हैं चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन की शायद ख़वातीन सॉर्ट आउट कर पाती हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सी ख़वातीन जो वोट कास्ट करने घर से नहीं निकल पाती थी पहले। बहुत कम ख़वातीन ऐसी थी जो बाहर जाती थी और अपने वोट कास्ट करती थी 2018 के इलेक्शन में और अपना वोट ज़ाया कर देती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो इस हवाले से पुरजोश दिखाई दे रही हैं कि हम वोट देंगे, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही हैं कि वोट देंगे। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पॉलिटिक्स में ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। और फैसलाबाद में जो कभी माजी में एक बड़ा गांव कहलाया करता था, और आज सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जलसे जुलूसों में शिरकत करती हैं, आगे बढ़ती हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में अपना हिस्सा डालती हैं। आगे बढ़ेंगे, बिलाल डोगर से जानेंगे कि फैसलाबाद में जो टर्न आउट का मामला है, ये मामला NN96 में कैसा रहेगा? बिलाल कहिएगा। सर, मैं ख़वातीन वाली बात पे एक पॉइंट दे दूं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिजनेस के अंदर साइलेंट डायरेक्टर्स होती हैं। ये इनको टिकट नहीं दिए जाते लेकिन इनसे वोट मंगवाए जाते हैं। घरों में जाके कि माँ चले जाए, बेटी चले जाए उम्मीदवार की, तो लोग कहते हैं धी आई है मोड़ना नहीं। तो इन इलाकों के अंदर से ना बड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो धियाँ आजकल जनाजों पर भी जा रही हैं, लोगों के खुशी गमी में जा रही हैं ताकि हमारा भाई जीत जाए, हमारा भरा जीत जाए, हमारा चाचा जीत जाए। तो वो जो एक टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग जो जड़ा वाले बेल्ट है। अच्छा सर, टर्न आउट की बात करें तो बड़े हैरत अंगेज चीज़ ये है कि लास्ट टाइम भी अगर देखें तो झुमरा और खुड़ियांवाला पूरे डिवीजन में सबसे ज़्यादा वोट टर्न आउट दे गया था। अब जड़ावाला की बात करें तो सेकंड नंबर पे अगर देखें तो 101 जो इस वक्त मौजूद है हल्का, इससे बाद में तीसरे नंबर पे आने वाला जड़ावाला का इलाका है जहां हम वोट टर्न आउट देखें तो वो बहुत ज़्यादा रहा है। MNA के अंदर जो मलिक नवाब शेर वसीर जहाँ से इलेक्शन विन करके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो एक ह्यूज टर्न आउट जो है वो वहाँ से मिलता नजर आ रहा है। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जड़ावाला जैसा इलाका जो है अगर वो ह्यूज टर्न आउट
जैसे कि ये मलक नवाब शेर वसी ने 1,10,168 वोट लिए थे, तो एक ऐसे इलाके से इतना बड़ा टर्न आउट आना, इसका मतलब सर ये भी है कि जो चकूक और दही इलाके हैं वो सिटी से ज्यादा लोग सरगर्म हैं, क्योंकि वहां धड़े होते हैं, वहां बरादरियां होती हैं, वहां लोगों का और वहां जोर लगा होता है, हम अपने उम्मीदवार के ऊपर जितवाना है, उम्मीदवार को ये बड़ा एक लेवल है। और खासतौर पर क्योंकि उनको होता है कि गांव में रहना है, अगर हमसे ज्यादा दूसरों को वोट निकला है, क्योंकि वहां सर उम्मीदवार का जोर कम लग रहा होता है, पैसे कम लग रहे होते हैं, जो चौधरी चौधरा होती है नंबरदार, उनकी इज्जत की खातिर वो ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चौधरी अब्दुर्रहमान, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि देहातों में भी काफी एक्टिविटी है और पहले से ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं वहाँ लोग? सर गांव में तो आधा गांव एक साइड पे होता है, आधा एक साइड पे होता है, और आपको कुदरती तौर पे हमायत मिल जाती है कि अगर आप किसी भी एक तरफ से खड़े हैं तो गांव का आधा हिस्सा आपकी तरफ आ जाना, आधा दूसरी तरफ चला जाना, या कहीं चौधरी सिस्टम ज्यादा मजबूत है तो चौधरी के पीछे चले जाते हैं। ये देखिए खान बहादुर डोगर ने जो है वहां से खड़े हैं, तो इन्होंने 2018 के इलेक्शन में आजाद हैसियत में अच्छे खासे वोट लिए, तो ये बगैर किसी पार्टी के वोट लेना बहरहाल एक बड़ी बात होती है। अभी पार्टी का उनके सर पे जो है वो आ गया, हुमा बैठ गया, तो ये उनको बड़ा एच देगा। लेकिन दूसरी जानब जो उमैर वसी जफर है वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। शहरी हल्के में बात करें तो दोनों भाई जो है वो आमने सामने हैं, दोनों ही सीजन पॉलिटिशियन है और दोनों के साथ बड़ी हमायत है। तो ये जड़ावाला में इस बार जो टर्नओवर भी खासा अच्छा रहेगा। और गांव देहात की जैसे बात हुई है कि यहाँ पर एक दड़ा जो है वो एक सिमत में बैठ जाता है, दूसरा दूसरी सिमत में बैठ जाता है। और जड़ावाला में क्योंकि शहरी हल्का भी काफ़ी ज़्यादा, ये सबसे बड़ी तहसील है जो है जड़ावाला फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन के हिसाब से, और कई डिस्ट्रिक्ट से बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है, तो इस हवाले से इसका टर्नओवर भी बड़ा रहता है। और फिर उन लोगों में जो शऊर भी है वो अपने ज़िला के हवाले से भी बात करते हैं कि हमने अलग ज़िला बनाना है, तो उस सिलसिले में भी जो उनकी उम्मीदवार ज़्यादा सपोर्ट करता है तो उसके साथ वो चले जाते हैं। तो एक वहाँ पर जो ये भी कंपेन चलती है, तो इसको कामयाब बनाने के लिए वहाँ पर जितनी बुखला बरादरी बैठी है, जितनी तमाम बरादरियाँ, ताजर बरादरी जो उनकी अंजमन ताजराना, वो सारी की सारी मुतहरिक होकर इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि यहाँ बड़ा दिलचस्प, आपने सूबाई हल्के PP 100 की बात की है, तो यहाँ और PP 101 खासतौर पर यहाँ दो भाई मुकाबले में हैं। तलाल चौधरी के वाले साहब हैं और नाज़रीन बहुत ही दिलचस्प हल्का है। NA 96 का ज़िमनी ज़ैली हल्का जो है PP 101, ये जड़ावाला का शहरी हल्का है। यहाँ से तलाल चौधरी जो साबिक MNA हैं, उनके वाले साहब चौधरी अशरफ जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं और उनके चचा अकरम चौधरी भी उम्मीदवार हैं। लेकिन ये इस हल्के में कैसा मुकाबला दोनों भाइयों के दरमियान देखने में आएगा, इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे PP 101 जड़ावाला के कौमी असम्बली के हल्के 96 का ज़ैली हल्का है और यहाँ बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। दो सगे भाई, दो हकीकी भाई मुकाबले में हैं। तलाल चौधरी के वालिद मोहतरम अशरफ चौधरी और उनके चचा अकरम चौधरी दोनों मुकाबले में हैं। PP 101 में तलाल चौधरी के वालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, जबकि अकरम चौधरी जो हैं वो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इनके अलावा PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद शुएब, बासम सईद जमात इस्लामी और हबीब अहमद TLP के उम्मीदवार हैं। ये जानेंगे असल मुकाबला जो है अशरफ चौधरी और अकरम चौधरी के दरमियान होने का इम्कान है। अकरम चौधरी साबिक तहसील नाज़िम जड़ावाला भी रहे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर वक़ाफ़ भी रहे हैं, इस वक्त PTI के हमायत याफ्ता हैं। उनका मुकाबला तलाल चौधरी के वालिद और अपने भाई अशरफ चौधरी से है। अब्दुर्रहमान से जानते हैं कि वो इस मुकाबले को किस नज़र से देखते हैं, किसके बारे में कितनी कामयाबी का इम्कान ज़ाहिर करते हैं। कहिएगा चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं? सर वो जो आप अक्सर शेयर करते होते हैं कि इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि इसमें बाप बेटे के खिलाफ आ जाता है, भाई भाई के खिलाफ आ जाता है, तो यहाँ पर ये कोटेशन बड़ी जो है वो वैलिड है कि यहाँ पर दोनों भाई दो मुख्तलिफ पार्टियों से आमने सामने आ चुके हैं कि यहाँ पर तलाल चौधरी के वालिद और चचा अशरफ चौधरी और अकरम चौधरी मध्य मुकाबला, और दोनों ही बहरहाल बड़े मजबूत हैं। बुजुर्ग तो दोनों ही हो चुके हैं, लेकिन एक जो है वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स में रहे हैं तलाल चौधरी की वजह से जो है वो अशरफ चौधरी का बड़ा असर रसूख है। तो अब जो नून लीग का जो वोट है सारा का
सारा वो अशरफ चौधरी के खाते में पड़ेगा, तो इसी तरह से जो PTI का वोट है वो सारा का सारा अकरम चौधरी के खाते में पड़ेगा। कंपेन दोनों की जानब से की जा रही है, कोई भी जीतता है, ताहम जो है वो ऐसी कई मिसालें होती हैं कि जिसमें जो है वो रिश्तेदार आमने सामने आ जाते हैं, तो ये सियासी पार्टीज़ की जानब से भी बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही फैमिली के 2 लोगों को टिकट देना। लेकिन बहरहाल ये दोनों जो है वो धड़ों की, दोनों ग्रुप्स की बड़ी मजबूती है कि यहाँ पर दोनों पार्टी टिकट्स जो है वो उनके घर में आ चुके हैं और दोनों में अब ये मुकाबला है। उनमें जो बिलाल चौधरी ने कहा कुछ देर पहले कि बड़ा प्यार या मोहब्बत थी, वो अब नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक जीतेगा, एक तो लाजमी हारेगा। तो इस हवाले से अगर मजबूती के हवाले से बात करें तो शहरी हलकों में क्योंकि पार्टी वोट बड़ा जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अकरम चौधरी, क्योंकि वो ज़्यादा हल्का शहर में है, थोड़ा इर्द गिर्द भी है, तो वहाँ पे अकरम चौधरी जो है वो अपने पैनल के साथ जो है वो राय हैदर अली खान का जो पैनल है ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बजाय इसके कि नवाब शेर वसीर और जो है उनके साथ अशरफ चौधरी वो निस्बतन कमज़ोर होंगे, क्योंकि पार्टी वोट इस तरह से उधर नहीं पड़ रहा। फिलहाल चौधरी को यहाँ मौक़िफ़ पहले अपनाया है कि PP 100 से जो है खान बहादुर मजबूत हैं, तो देखें ना वहाँ वोट बैंक ज्यादा पड़ा है, यहाँ से अशरफ चौधरी हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा फर्क हाँ, लेकिन देखें ना एक PP मजबूत है, कमजोर है, तो अगर उस PP में से ज्यादा कास्ट होगा, मैं यही कह के हटा हूँ कि चकूक से ज्यादा वोट पड़ा है, तो अगर ये वोट दोबारा उधर से कास्ट हो जाता है, खान बहादुर डोगर वहाँ मजबूत है, तो वो नवाब शेर वसीर को मजबूत करेंगे, वो ऑन कर रहे हैं कि नवाब शेर वसीर को उधर से वोट पड़ेगा। अच्छा, एक जो अब्दुर्रहमान ने बात की है ना, यहाँ तलाल चौधरी की गलती अकरम चौधरी को मजबूत करेगी है कि अकरम चौधरी को स्टेप डाउन करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन एक तकरीर में उन्होंने कह दिया कि ये रेडियो थे नहीं चलना, एक रेडियो तो अभी बंद कर लिया। उन्होंने फिर अगले दिन मजबूत होकर खड़े हो गए कि अब नहीं मैंने बैठना, लेकिन ये इतलात थी कि मुकम्मल तौर पर 80% स्टेप डाउन कर गए थे। लेकिन जब वो तकरीर सामने आई उसके बाद रहती खुदी कसर रह गई है, निकल गई है, अब वो मुकाबला ज्यादा उनको मजबूत कर गया, वो ज्यादा उन्हें इमोशनल कर गया। लेकिन आप देखें तलाल चौधरी जो है बड़ा पॉपुलर लीडर है अपने हल्के में, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा लाजमी। सर तलाल चौधरी अगर खुद लड़ रहे होते तो वो नवाब शेर वसीर की निस्बत ज्यादा मजबूत होते, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो नून लीग के सारे उनको मिलते। अच्छा, अब मसला ये है कि वो खुद नहीं है। अच्छा, खुद नहीं लड़ रहे, उनके वालिद साहब लड़ रहे हैं, वो ज्यादा तो हमारे यहाँ चलता है, अगर एक बंदा किसी वजह से नाअहल होता तो बेगम खड़ी हो जाती है, ये भाई खड़ा वो जीत जाते हैं। हमने देखा सैफुल्लाह गिल को वेव का जो वेव बड़ी थी 2013 में, उसका भाई जीत गया बोतल नईमुल्लाह गिल, वो वेव बड़ी थी। सर अब वेव बिल्कुल नहीं है, वेव एंटी हो चुकी है, वेव मुखालफिन के पास है। आपने अपने वोटों को इंटैक्ट रखना है और उसके लिए आपको एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार चाहिए होगा। अब एक बुजुर्ग उम्मीदवार जो कि अपनी कंपेन भी शायद पूरी तरह से ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा, अकरम चौधरी शायद बड़े हों उनसे, हमें एग्जैक्ट उनकी उम्रों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई फर्क लगता है, तो वो बल्कि उनके वालिद ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं कुछ इलाकों में, और काफी मैं समझता हूँ ये जो सब ऐसे ना करें कि उनके वालिद साहब बूढ़े हो गए, कितने बूढ़े हो गए, दाढ़ी की वजह से आप कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने में आ सकता है। एग्जैक्टली, लेकिन आप एकतरफा मुकाबला, एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ जो अब्दुर्रहमान आपके लिए भी है कि कुछ अराई घराने थे जो कि अकरम चौधरी का पक्के थे, विद प्रूफ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वहां तलाल गए हैं तो उन्होंने कहा हम अशरफ चौधरी को वोट देंगे। जो अराई बिरादरी का वोट है तलाल उसको कैप्चर करने में अपने हक में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नून लीग का वोटर है, प्योर नून लीग का वोटर है, वो नून देखिए तलाल मुस्तकबिल है, तलाल हाल और मुस्तकबिल है। अकरम चौधरी जो है वो माजी है, तलाल का बहरहाल फैक्टर तो चलेगा ना। और वो जो एक हल्के में आपने कहा था कि जो आने वाली जो गवर्नमेंट होती है जो बज़ाहिर हमें किसी और पार्टी की बनती है, तो वो अभी एक ब्रेक का वक्त है, फिर हम बात यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। वोट दो, वोट दें, 8 फरवरी को घरों से निकलें और वोट दें, क्योंकि वोट से ही कौम की तकदीर बदलती है, वोट ही आपके मुस्तकबिल का फैसला करता है। इस वक्त हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं NA 96 जड़ावाला की और उसके ज़िमनी हलकों की। अब तक हमने NA 96 का जिक्र किया, उस पर बात की, और PP 101 की बात की। अब उसके दूसरे ज़िमनी हलके PP 100 की बात करते हैं। इसमें खान बहादुर डोगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उमैर वसी ज़फ़र जो साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून जो वसी ज़फ़र के बेटे हैं, उमैर वसी ज़फ़र।
अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राय वकास असलम उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के ताहिर मंच और TLP के रिजवान अहमद मैदान में हैं। 2018 के इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए तो उसमें चौधरी ज़हीरुद्दीन ने इस हलके से इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गए थे। उस वक्त उनका मुकाबला इफ़त मिराज से था और खान बहादुर डोगर से था। खान बहादुर डोगर ने आज़ाद हैसियत में भी काफ़ी वोट लिए थे और इस बार वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार हैं और चौधरी ज़हीरुद्दीन और उनका जो पैनल है और उनका जो पूरा फैमिली है वो खान बहादुर डोगर की हमायत कर रही है। इस हलके में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबले देखने में आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कहिएगा। सर, यहाँ असल एक सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि तीसरे उम्मीदवार राय वकास असलम हैं, 2 बार साबिक MNA के बेटे हैं राय असलम खरल के, जिनका बड़ा नाम है और जिनकी शोहरत वहाँ बड़ी काबिल एहतराम से ली जाती है। तो राय वकास जो है मजबूत अपना हो रहे हैं, वो सारा डैमेज उमैर वसी जफर को कर रहे हैं। क्यों? सरदार खान बहादुर डोगर ने आज़ाद हैसियत से 21,000 वोट लिए थे। इनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार जो फर्स्ट और सेकंड थे वो दोनों नहीं हैं। और तैमूर अली खान जो कि अली अख्तर के बेटे थे वो स्टेप डाउन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अली अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी के साथ की, पूरे पैनल की सपोर्ट का ऐलान किया। तो हल्के में ये हवा चली कि सरदार खान बहादुर डोगर को हमने सपोर्ट करना है। अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि नून लीग का वोटर तो उनके साथ जुड़ गया। आज़ाद हैसियत से उनके धड़े जो बुचियाना के अंदर, लुंडियावाला के अंदर हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। साथ ही अगर उमैर वसी जफर की तरफ चलें तो वो राना बरादरी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बरादरी का नाम बोलकर वोट ले रहे हैं, बल्कि कि राजपूत बरादरी इकट्ठ करे और हमें वोट डाले, दूसरों को जो वहाँ के अबाउदाद रहने वाले उनको नहीं बल्कि आबादकारों को वोट दें, ये नारा लगा रहा है। जबकि वकास असलम जो है वो उनके वोट तोड़ रहे हैं। उस बिनहाफ पे जो है उमैर वसी जफर और राय वकास असलम जो है वो, राय वकास मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कहीं सेकंड नंबर पे ना आ जाए, जिस मूव के साथ वो चल रहे हैं। बढ़िया, हम बात कर रहे हैं बिलाल डोगर। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब्दुल रहमान से जानते हैं कि वो PP 100 के उम्मीदवारों के हवाले से क्या कहते हैं। किसको कामयाब बनाएंगे आप? आपके तज्जिए में कौन जीत रहा है? सर, दही इलाके का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बंदा जो है वो जीतता है। यहाँ पर जिनको नज़र आ रहा होता है कि ये पार्टी जा रही है, जैसे खान बहादुर डोगर, इसको मैं एच दूंगा। इसने पिछले बरस जब पिछले इलेक्शन में जब कोई भी पार्टी का टैग नहीं था, अच्छा खासा वोट लिया। इसका मतलब है कि इनके धड़े मौजूद है और अब पार्टी का टैग भी मौजूद है और पार्टी भी वो जिसके बारे में अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बना सकती है, फेवरेट है। अब्दुर्रहमान, ये आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन हमें बढ़ना है, वापस ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन, आज हमने NA 96 पे बात की, उसके ज़ैली हलकों पे बात की। इलेक्शन ट्रांसमिशन इंशाल्लाह जारी रहेंगी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इसके बाद न्यूज़ हेडलाइंस होंगी। इंशाल्लाह बाद में दोबारा हाज़िर होंगे।